आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि नकारात्मक ऊर्जा को कैसे आसानी से पहचानें और दूर करें। कि ऊर्जा तो सकारात्मक और नकारात्मक नहीं होती है। हालांकि यह एक प्रचलित शब्दावली है, नकारात्मक ऊर्जा की बात बोलना। असल में क्या है कि हम अपना दोष दूसरे पर आरोपित करने में माहिर हैं। हम अपनी नकारात्मकता को ऊर्जा से, बाहरी ऊर्जा से जोड़ देते हैं, कहते हैं मेरा दोष नहीं है, ये बाहर वाले का दोष है। तो हम इसलिए ये बनाते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी है। वास्तव में ऊर्जा जो है वह तो तटस्थ है, उसका हम कैसे प्रयोग करेंगे उसके आधार पर, हमारे दिमाग के आधार पर वह पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाहर विज्ञान मानता है, लेकिन ऊर्जा को ही पूरा पॉजिटिव कह देना या नेगेटिव कह देना यह उतना उचित नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा का तात्पर्य है कि जब हम नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं, नकारात्मक वाणी वाले हो जाते हैं, नकारात्मक कर्म वाले हो जाते हैं। नकारात्मक अर्थात जो हमारी जैविक ऊर्जा को क्षीण करती हो, नष्ट करती हो, अंततः हमें मृत्यु की ओर ढकेल देती हो। तो क्या इस तरह की ऊर्जाएं बाहर नहीं हैं? तो बाहर भी हैं, क्योंकि जो हमारे भीतर है वही बाहर भी है, जो बाहर है वही भीतर भी है। तो यह है। तो ऐसी सोच वाले प्राणी बाहर भी हैं और हमारे भीतर भी हैं। तो नकारात्मक सोच अन्य प्राणियों में भी है। कुत्ते बिल्ली हों, गाय भैंस हों, पेड़ पौधे हों, जिनको हम जान रहे हैं और जिनको हम नहीं भी जान रहे हैं, तो वैसे भी प्राणी हैं। तो जो नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है हमारे, यानी हमारे जीवन के लिए जो अनिष्ट कारक हैं, जैसे सर्प है, हमारे जीवन के लिए अनिष्ट कारक है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा होगी। उसी तरह से छिपकली है, कॉकरोच है, तो ये सब जो है हिंसक पशु हैं। तो हिंसक हैं तो नकारात्मक है, मतलब हमारे लिए हिंसक है। तो वे सब नकारात्मक है। उसी तरह से हम भी नकारात्मक हैं अगर हम दूसरे के लिए हिंसक हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह निकलता है, जो हिंसा करता है, किसी का नाश का उपाय रचता है, ये सब नकारात्मक सोच वाले हैं। तो ये नकारात्मक ऊर्जा है। जो अत्यधिक कामना करता है, कामना के लिए किसी भी हद तक उधर सकता है, वे सब नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं। यानी जहाँ पर न्याय नहीं रह जाए, स्वतंत्रता नहीं रह जाए, प्रेम नहीं रह जाए, तो अहिंसा ना रह जाए, तो वैसी स्थिति जो है, उस तरह की जो ऊर्जा बनेगी, तो वो नकारात्मक ऊर्जा कहलाती है। अब इसको कैसे पहचाने? तो आसानी से पहचान सकते हैं। जो रात दिन कामुक बातों को करता है, कामुक वार्तालाप करता है, कामुक साहित्य देखता है, कामुक फिल्म मूवी सीरियल देखते हैं, तो नकारात्मकता भरेगी।
जो शराब पीते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, या किसी भी नशे वाली चीज़ को करते हैं जो हमारी मति को भ्रमित करता हो, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता हो, वे सब नकारात्मक ऊर्जा के। आप देखेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा वाले वे भी होते हैं जो किसी भी कार्यक्रम में सोचते हैं कि यह नहीं हो पाएगा, ये असफल हो जाएगा, यानी लगातार जो असफलता की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, यानी गरीबी से निकलने की बात नहीं, मतलब अपने को सिर्फ दोष देते रहते हैं, कोसते रहते हैं या दूसरे को दोष देते रहते हैं, या जो निर्बल चरित्र के हैं, निर्बल शरीर के हैं, वे भी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं। जिनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है वे भी नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं। तो इनको आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है सदैव आपको हताश निराश करते रहेंगे। यदि आप रंगों से पहचाने तो जो ज़्यादा काले रंग का प्रयोग करता है, धूसर रंग का प्रयोग करता है, यानी राख के रंग का, जिसके यहाँ देखेंगे, जिसके घर में जाएंगे पर्दे हों इस तरह से हों, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के लोग नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं। जो इस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे कि लकड़ी के रंग का, यानी ब्राउन कलर, जिसमें ब्लैक कुछ मिला होता है। अब रेड में ब्लैक मिलाते हैं तो ब्राउन बन जाता है तो ब्लैक जिसमें मिल जाता है वो सब नेगेटिव कलर वाले हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा वाले हो जाते हैं। तो ऐसे कलर जो हैं, जो प्रयोग करते हैं, चाहे शर्ट पहनते हो, पैंट पहनते हो, साड़ी पहनते हो, ब्लाउज पहनते हो, या पर्दे के रंग हो, चादर के रंग हो, इस तरह के, तो वे सब नकारात्मक ऊर्जा के पहचान होते हैं कि इस तरह का जहाँ प्रयोग हो रहा है तो आप समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रवाह है। जिसके घर में धूप दीप अगरबत्ती नहीं जलता है, घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, तो वहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा है। जो दूर करने की बात है तो जिसके कारण है उसी का उलट करेंगे तो वो दूर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जिसके यहाँ योग का कार्यक्रम होता है तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। जहाँ प्राणायाम हो रहा है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। जहाँ भजन कीर्तन हो रहा है जिस घर में, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। जहाँ पर घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, शंख की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती है। जहाँ पर यज्ञ हवन हो रहे हैं वहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। जहाँ पर कोई पाठ हो रहा हो, सत्संग प्रवचन हो रहा हो, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। तो नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए ये सब उपाय है। फिर जहाँ पर रोशनी कम है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। जहाँ हवा का संचार जो है कम है, प्रदूषित वायु जहाँ ज़्यादा रुक रही है, तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। वहाँ के लोगों की सोच उल्टी हो जाएगी, झगड़ा करेंगे, आपस में मारपीट करेंगे, और जो है उनमें कलह होगा, धन क्षय होगा, और छोटी छोटी बातों पर ही विवाद शुरू होंगे। जहाँ गंदगी रहती है इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा है। जहाँ कबाड़ के सामान रखे जाते हैं, तो घर में कबाड़ का सामान भी नहीं रहना चाहिए, घर में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो ये सब भी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। जहाँ प्रकाश कम हो, वायु का संचार कम हो, रोशनी कम आए, तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह से हम इसे दूर कर सकते हैं। ओंकार का जाप कीजिए तो दूर हो जाएगा। इसमें इतना ही। हरि ओम।